पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन विकर्क के द्वारा होता है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न कहता है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, पत्तियों में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद हमेशा अमीबा में पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीबा। यानी कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है, सूर्य के प्रकाश भी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषण का काम पौधों में पत्ती करता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र क्रोकोच में पाया जाता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच में। प्रकाश संश्लेषक अंगक है। प्रकाश संश्लेषक अंगक हरित लवक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का काम हरित लवक करता है, यानी हरित लवक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक। में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम भोजन का संवाहक होता है। जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण को पत्ती तक ले जाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी भोजन। पादप में फ्लोएम किसका संवाहक करता है? तो भोजन का संवाहक करता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण कुटपाद के द्वारा होता है। अमीबा जो होता है कुटपाद की ही मदद से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटपाद। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या क्या है? मछली की हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी 2। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है उसका नाम है रक्त बिंबाणु, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। यानी रक्त को थक्का बनाने में जो मदद करता है वह है रक्त बिंबाणु। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। शरीर में जो भोजन का पाचन करता है वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव हृदय का औसतन प्रकुचन दाब है लगभग 120 mmHg होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 120 mmHg। मानव हृदय का औसतन प्रकुचन दाब है लगभग 120 mmHg होता है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। पौधों में पाया जाने वाला गारा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहती हैं? पौधों में पाए जाने वाले गारा और दूधिया उत्सर्जित पदार्थ को लेटेक्स कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटेक्स। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमाशय। यानी जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में, ऑप्शन नंबर डी सही है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है?
पौधों में वाष्प उत्सर्जन पत्ती में होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता। शरीर में भोजन को पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों में वायवीय भाग से जल का निष्कर्षण की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य में विकर्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में विकर्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी 20 mg। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन जो है कि सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्वसन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है कि इस प्रश्न का उत्तर सही होगा।